अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज्यादातर पीड़ा वास्तविक नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक पल रुकिए और अपने मन को सुनिए। अभी, यही इस क्षण, वो शायद कहीं भाग रहा है, कल की तरफ या किसी पुराने घाव की तरफ। और यही वो जगह है जहां आपकी सारी बेचैनी जन्म लेती है। एक अजीब सच है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। वे सोचते हैं कि वे जीवन जी रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपने ही विचारों की कैद में जी रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर एक क्षण में ये कैद टूट जाए, अगर वो आवाज जो लगातार आपके भीतर बोलती रहती है अचानक अपनी शक्ति खो दे, तो क्या बचेगा? यही वो प्रश्न है जो सब कुछ बदल सकता है, और उसका उत्तर शायद आपकी कल्पना से कहीं अधिक निकट है। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वास्तव में इस पल में नहीं बीतता? शरीर यहां होता है, लेकिन मन कहीं और, कभी कल की चिंता में, कभी बीते हुए कल की धूल में। और सबसे अजीब बात यह है कि हम इसे सामान्य मान चुके हैं। सुबह आंख खुलती है और सोच शुरू हो जाती है, आज क्या करना है, क्या गलत हो सकता है, किसने क्या कहा था, किसने क्या नहीं कहा। धीरे धीरे विचारों का एक जाल बनता जाता है, इतना घना कि उसके पीछे छिपी हुई वास्तविकता दिखाई ही नहीं देती। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कल्पना कीजिए, एक आदमी सड़क पर चल रहा है, उसके सामने पेड़ है, हवा चल रही है, सूरज की रोशनी जमीन पर गिर रही है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वह अपने दिमाग के अंदर फंसा हुआ है। वो किसी पुरानी बहस को दोहरा रहा है, किसी भविष्य की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। उसका शरीर वर्तमान में है, लेकिन उसका जीवन नहीं। और यही वह कैद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये ऐसी जेल है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, जिसके ताले लोहे के नहीं बने होते, जिसकी सलाखें विचारों से बनी होती है। हमारे मन ने हमें यकीन दिला दिया है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। लेकिन अगर ये सच होता, तो आप अपने विचारों को देख कैसे पाते? जब आप कहते हैं कि मेरे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, तो ये कौन है जो उन्हें देख रहा है? यहीं से एक रहस्य खुलना शुरू होता है। शायद आप आपके विचार नहीं हैं, शायद आप वो है जो विचारों को देख रहा है। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि उसी क्षण एक दूरी पैदा होती है आप और आपके मन के बीच, और उसी दूरी में स्वतंत्रता जन्म लेती है। मन हमेशा समय में जीता है, उसे अतीत चाहिए, उसे भविष्य चाहिए। वर्तमान उससे लगभग सहन नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, कोई नाटक नहीं होता, सिर्फ अस्तित्व होता है। और अहंकार को अस्तित्व से ज्यादा कहानियां पसंद है। वो लगातार आपको कुछ बनने के लिए कहता है, और अमीर बनो, और सफल बनो, और महत्वपूर्ण बनो, और सुरक्षित बनो। और जब एक लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो वो दूसरा लक्ष्य सामने रख देता है। दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या लक्ष्य में नहीं है, समस्या उस मन में है जो हमेशा अगले क्षण में जीना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि अगर उसे वो नौकरी मिल जाए जिसकी वो वर्षों से इच्छा कर रहा है, तो वो खुश हो जाएगा। उसे नौकरी मिल गई, कुछ महीनों तक सब अच्छा लगा। फिर मन ने नई कमी खोज ली। अब उसे ज्यादा पैसा चाहिए था, फिर ज्यादा सम्मान, फिर ज्यादा सुरक्षा, फिर कुछ और ये सिलसिला चलता रहा। शायद आपने भी ये अनुभव किया हो। मन हमेशा कहता है कि खुशी बस एक कदम दूर है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो वो खुशी को थोड़ा और आगे खिसका देता है, जैसे क्षितिज जिसके पास आप कभी नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन कभी पहुंचते नहीं। उनकी थकान बढ़ती है, उनकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, लेकिन उनके भीतर का खालीपन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि खालीपन उपलब्धियों की कमी से नहीं पैदा होता, वो वर्तमान से दूरी के कारण पैदा होता है। जब मन लगातार भविष्य की तरफ भागता है,
तो वर्तमान एक साधन बन जाता है। आज सिर्फ कल तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है, फिर कल भी सिर्फ अगले कल का रास्ता बन जाता है, और एक दिन पूरी जिंदगी रास्ता बनकर रह जाती है। मंजिल कभी नहीं आती। अब एक और गहरी बात, दर्द। हम सभी अपने भीतर दर्द लेकर चलते हैं। कुछ दर्द हाल के होते हैं, कुछ वर्षों पुराने, कुछ इतने पुराने कि हमें याद भी नहीं कि वे कब शुरू हुए थे। किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने छोड़ दिया, और वो अनुभव समाप्त हो गया, लेकिन उसकी छाया हमारे भीतर रह गई। मन बार बार उसे दोहराता रहता है, जैसे किसी घाव को बार बार छूना, और धीरे धीरे दर्द हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अनजाने में हमने उसे अपना बना लिया होता है। यही वर्तमान क्षण की शक्ति सामने आती है, जब आप पूरी जागरूकता से किसी दर्द को देखते हैं, बिना भागे, बिना दबाए, बिना कहानी बनाए, तो कुछ बदलने लगता है। दर्द अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि उसका ईंधन आपका प्रतिरोध था, आपकी अनदेखी थी, आपकी बेहोशी थी। जागरूकता उसकी आग को बुझाने लगती है। ये आसान नहीं लगता, और सच कहें तो कई बार आसान होता भी नहीं, क्योंकि मन को अपनी कहानियां पसंद है, उसे अपने घाव पसंद है, उसे अपनी शिकायतें पसंद है। वे उसकी पहचान को मजबूत करती है। लेकिन हर बार जब आप वर्तमान में लौटते हैं, एक छोटा सा बंधन टूटता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी जगह है जो कभी घायल नहीं हुई, एक ऐसी जगह जो हमेशा शांत थी, हमेशा स्थिर थी, हमेशा उपस्थित थी। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सफलता आती है, सफलता चली जाती है, शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, लेकिन आपके भीतर मौजूद वो साक्षी नहीं बदलता। वो सिर्फ देखता है, वो हमेशा यहां होता है। और शायद यही सबसे बड़ी खोज है। हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं, मान्यता, प्यार, सुरक्षा, अर्थ, लेकिन जिस शांति की तलाश होती है, उसका स्रोत भीतर मौजूद होता है, वर्तमान क्षण में, यही, अभी, इस सांस में, इस धड़कन में, इस मौन में। और जितना अधिक आप इसे महसूस करने लगते हैं, उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है। मन लगातार सवाल पूछेगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर भविष्य खराब निकला तो। लेकिन भविष्य हमेशा कल्पना के रूप में आता है, वास्तविकता हमेशा वर्तमान के रूप में आती है। आप कभी भविष्य का सामना नहीं करेंगे, आप हमेशा वर्तमान का सामना करेंगे। और वर्तमान में अक्सर उतनी समस्या नहीं होती जितनी मन कल्पना करता है। यही वो बिंदु है जहां भय कमजोर पड़ने लगता है, जहां चिंता अपनी पकड़ खोने लगती है, जहां व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि वो अपने विचारों का गुलाम नहीं है। वो उनसे बड़ा है, उनसे गहरा है, उनसे अधिक वास्तविक है। और शायद यही सच्ची स्वतंत्रता है, न कि परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण, न कि दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार बदल देना, बल्कि स्वयं के भीतर ऐसी उपस्थिति को खोजना जिसे कोई परिस्थिति छीन न सके। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, तो जीवन बदलने लगता है, बाहर से नहीं, भीतर से। और जब भीतर परिवर्तन आता है, तब दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। वही सड़क, वही लोग, वही दिन, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तब पूरा अनुभव बदल जाता है। यहीं से जागरूकता शुरू होती है, यहीं से शांति जन्म लेती है, और यहीं से वो शक्ति प्रकट होती है जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। शांत, मौन, अदृश्य, लेकिन पहले से कहीं अधिक वास्तविक। कुछ समय बाद आपको एक अजीब बात दिखाई देने लगती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपने हमेशा समझी थी, और आप भी वैसे नहीं हैं जैसे आपको बताया गया था। सालों तक आपने सोचा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां हैं, गलत लोग, गलत घटनाएं, गलत फैसले। लेकिन जब जागरूकता थोड़ी गहरी होती है, तो एक असहज सत्य सामने आता है।
अक्सर हमें घटनाएं नहीं तोड़ती, उन घटनाओं के बारे में हमारी मानसिक कहानियां हमें तोड़ती हैं। मान लीजिए किसी ने आपको अस्वीकार कर दिया। घटना कुछ सेकंड में समाप्त हो गई। शब्द बोले गए, मौन छा गया, सब खत्म हो गया। लेकिन मन ने उस क्षण को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने उसे उठाया, उसे अपने भीतर रखा और फिर उसे बार बार चलाना शुरू कर दिया। दिनों तक, महीनों तक, कभी कभी वर्षों तक। धीरे धीरे एक घटना एक पहचान बन जाती है। अब आप सिर्फ अस्वीकार नहीं हुए थे, अब आप वो व्यक्ति बन चुके थे जिसे अस्वीकार किया गया था। यहीं से पीड़ा गहरी होती है, क्योंकि मन घटनाओं को संग्रहित नहीं करता, वो उनसे चरित्र बनाता है, वो उनसे एक कहानी लिखता है और फिर आपको उस कहानी का मुख्य पात्र बना देता है। शायद यही कारण है कि बहुत से लोग अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाते। वे वास्तव में अतीत में नहीं रहते, वे अतीत के बारे में बनी कहानी में रहते हैं और कहानी जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही वास्तविक लगने लगती है। एक आदमी था जो हमेशा कहता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। हर असफलता उसके लिए प्रमाण थी, हर कठिनाई एक सबूत, हर निराशा उसकी धारणा को और मजबूत कर देती थी। लेकिन एक दिन उसने रुककर देखा, सिर्फ देखा, बिना निष्कर्ष निकाले, बिना बचाव किए, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया नहीं, उसका मन उसके खिलाफ खड़ा था। उसकी अपनी आवाज, उसकी अपनी व्याख्याएं, उसकी अपनी धारणाएं। वो वर्षों से एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा था और विरोधी कोई दूसरा नहीं था, वो स्वयं था। ये समझ जितनी सरल लगती है उतनी ही अस्थिर कर देने वाली है, क्योंकि हम अपने मन पर इतना भरोसा करते हैं कि उसके हर विचार को सत्य मान लेते हैं। अगर मन कहे कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो हम मान लेते हैं। अगर मन कहे कि भविष्य अंधकारमय है तो हम डर जाते हैं। अगर मन कहे कि तुम्हें अभी भी कुछ और चाहिए तो हम भागने लगते हैं। लेकिन क्या हर विचार सत्य है? अगर कोई अजनबी सड़क पर आपको कुछ कह दे तो आप शायद उसकी बात पर तुरंत विश्वास न करें। फिर मन के हर वाक्य पर इतना विश्वास क्यों? ये प्रश्न धीरे धीरे भीतर उतरता है और उसके साथ एक दूरी पैदा होती है। अब विचार आते हैं, लेकिन आप उन्हें आते हुए देख सकते हैं। वे बादलों की तरह गुजरते हैं, कुछ भारी, कुछ हल्के, कुछ भय से भरे हुए, कुछ इच्छा से, लेकिन वे स्थायी नहीं हैं। वे कभी स्थायी थे ही नहीं। स्थायी तो केवल वो मौन है जिसके भीतर वे आते और जाते हैं। उस मौन को महसूस करना शुरू में कठिन लग सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन शोर से बना है। फोन का शोर, समाचारों का शोर, दूसरों की राय का शोर, अपनी ही चिंताओं का शोर। इतना शोर के भीतर की शांति लगभग अनजान लगने लगती है, और फिर भी हर व्यक्ति उसे जानता है, क्योंकि वो शांति बनाए नहीं जाती। वो पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ ढक दिया गया है। कल्पना कीजिए एक झील की। जब सतह पर तूफान होता है तो पानी बेचैन दिखाई देता है, लहरें उठती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, लेकिन गहराई में सब शांत रहता है, पूर्णतः शांत। आपका मन सतह है, आपकी चेतना गहराई है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी सतह पर जीते हैं। वे हर लहर से डरते हैं, हर परिवर्तन से, हर अनिश्चितता से। लेकिन जो व्यक्ति गहराई को जान लेता है वो कुछ अलग अनुभव करता है। तूफान अब भी आते हैं, जीवन अब भी बदलता है, हानि अब भी होती है, दुख अब भी आता है, लेकिन भीतर कहीं एक स्थान ऐसा होता है जो अछूता रहता है। और यही वो जगह है जहां वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। दुनिया जिस शक्ति की बात करती है वो नियंत्रण की शक्ति है। लोगों को नियंत्रित करना, परिस्थितियों को नियंत्रित करना, भविष्य को नियंत्रित करना। लेकिन ये शक्ति हमेशा अस्थायी होती है, क्योंकि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वास्तविक शक्ति कुछ और है। वह है उस क्षण में उपस्थित रहने की क्षमता जहां आपका मन भागना चाहता है। वो है दर्द को महसूस करने की क्षमता बिना उससे अपनी पहचान बनाए। वो है अनिश्चितता के बीच भी स्थिर रहना। ये शक्ति बाहर से प्रभावशाली नहीं दिखती,
लेकिन भीतर से ये पर्वत जैसी होती है, अडिग, शांत, स्थिर। और शायद यही कारण है कि जागरूक लोग अक्सर कम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जीवन के सबसे गहरे सत्य शब्दों से परे होते हैं। वे विचार नहीं हैं, वे अनुभव है। आप उन्हें पढ़ नहीं सकते, आप उन्हें उधार नहीं ले सकते, आप उन्हें किसी और से प्राप्त नहीं कर सकते। आपको उन्हें स्वयं देखना होगा, अभी, यही, इस क्षण, क्योंकि जीवन हमेशा यही आपका इंतजार कर रहा है। अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, किसी आदर्श परिस्थिति में नहीं, यही। और जितनी देर आप प्रतीक्षा करते हैं, उतनी देर आप उस दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं जो पहले से खुला हुआ है। दरवाजा कभी बंद नहीं था, सिर्फ आपकी नजर दूसरी दिशा में थी। और जैसे ही नजर लौटती है, वैसे ही एक पुराना भ्रम टूटने लगता है, धीरे धीरे, मौन में, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। और उसी मौन में पहली बार आप स्वयं को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसे आप वास्तव में हैं। और जब ये देखना शुरू होता है, तब एक और परत सामने आती है, एक ऐसी परत जो पहले हमेशा मौजूद थी, लेकिन ध्यान कभी वहां गया नहीं। आप महसूस करने लगते हैं कि मन केवल विचारों से नहीं बना, वो लगातार प्रतिरोध भी पैदा करता है, जो है उसके खिलाफ प्रतिरोध, वर्तमान क्षण के खिलाफ प्रतिरोध। मानो जीवन जैसा है वैसा स्वीकार करने योग्य नहीं। बारिश हो रही है, मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक है, मन कहता है ये गलत है। कोई आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता, मन तुरंत निर्णय सुना देता है। और फिर एक अदृश्य तनाव जन्म लेता है। ये तनाव घटना से नहीं आता, ये घटना और आपकी मानसिक अस्वीकृति के बीच पैदा होता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होकर भी अलग अनुभव करते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा स्थिर रहता है। बाहरी स्थिति समान हो सकती है, भीतर का संबंध अलग होता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना ये कहना नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। ये केवल इतना है कि जो इस क्षण मौजूद है उसे पहले देखा जाए, बिना संघर्ष के, बिना मानसिक युद्ध के। क्योंकि जिस चीज का अस्तित्व है उसके अस्तित्व से लड़ना असंभव है। वो पहले से यहां है, यही वास्तविकता है। और वास्तविकता से युद्ध हमेशा पीड़ा पैदा करता है। एक महिला थी जो वर्षों तक अपने जीवन की एक घटना से भागती रही। उसने खुद को काम में डुबो दिया, लोगों के बीच रखा, नए लक्ष्य बनाए, नई उपलब्धियां हासिल की। लेकिन जब भी वो अकेली होती, भीतर एक पुराना दर्द उठने लगता। वो तुरंत किसी न किसी व्यस्तता की ओर भागती। उसे लगता था कि वो दर्द ही उसकी समस्या है। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। भागने की ऊर्जा खत्म हो गई। कोई ध्यान भटकाने वाला साधन नहीं था, कोई शोर नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ वो और उसका मौन। पहली बार उसने उस पीड़ा को पूरी तरह महसूस किया, उससे भागे बिना। और उसी क्षण उसे कुछ आश्चर्यजनक दिखाई दिया। दर्द उसे नष्ट नहीं कर रहा था, उससे भागना उसे नष्ट कर रहा था। वर्षों से उसी रात कुछ पिघलने लगा, क्योंकि जो पूरी तरह देखा जाता है वो अपना अंधकार खोने लगता है। अंधकार को टिके रहने के लिए अनजानेपन की जरूरत होती है। जागरूकता उसके लिए वैसी ही है जैसे सुबह की रोशनी रात के लिए। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग मौन से डरते हैं। मौन में कोई छिपने की जगह नहीं होती। वहां कोई कहानी आपका बचाव नहीं करती, कोई भूमिका आपको परिभाषित नहीं करती, कोई उपलब्धि आपको महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराती। सिर्फ आप बचते हैं। और वही सबसे कठिन मुलाकात होती है, खुद से मुलाकात। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों को जानते रहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं। उन्हें दूसरों की आदतें पता होती हैं, दूसरों के स्वभाव पता होते हैं, दूसरों की गलतियां याद रहती हैं। लेकिन जब वे भीतर देखते हैं तो उन्हें एक अजनबी दिखाई देता है। एक ऐसा अजनबी जिसे कभी समय ही नहीं दिया गया, क्योंकि हर खाली क्षण को किसी न किसी चीज से भर दिया गया था। फोन, संगीत, बातचीत,
मनोरंजन, व्यस्तता। लेकिन जब ये सब कुछ देर के लिए हटता है, तब भीतर एक विशाल स्थान दिखाई देता है। पहले वो खाली लगता है, फिर शांत, फिर जीवंत, और अंततः वही सबसे वास्तविक प्रतीत होने लगता है, क्योंकि वहां कोई अभिनय नहीं है, कोई मुखौटा नहीं, कोई बनावटी पहचान नहीं, केवल उपस्थिति, शुद्ध उपस्थिति। यही एक और भ्रम टूटता है, वो भ्रम कि आपकी कीमत किसी उपलब्धि से तय होती है। समाज ने आपको बचपन से सिखाया है कि आपको कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ सिद्ध करना है, और इस प्रक्रिया में एक सूक्ष्म भय पैदा हो जाता है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो, अगर मैं पर्याप्त नहीं निकला तो। ये भय लाखों लोगों को लगातार दौड़ाता रहता है। लेकिन जब आप वर्तमान की गहराई में उतरते हैं, तो एक अलग सत्य दिखाई देता है। आपका अस्तित्व किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, आप जीवित हैं, यही पर्याप्त है। ये बात मन को पसंद नहीं आती, क्योंकि मन तुलना पर जीवित रहता है। उसे किसी से बेहतर होना है, किसी से आगे निकलना है, किसी स्थान तक पहुंचना है। लेकिन उपस्थिति तुलना नहीं करती, वो सिर्फ देखती है, और देखने में एक अद्भुत स्वतंत्रता है। आप किसी और के जीवन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी और का जीवन जी ही नहीं सकते। आप केवल ये जीवन जी सकते हैं, ये क्षण, ये सांस, ये अनुभव। और जितना गहराई से ये समझ उतरती है, उतना ही जीवन हल्का होने लगता है। समस्याएं गायब नहीं होती, लेकिन उनका भार बदल जाता है। भय पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। विचार आते रहते हैं, लेकिन अब वे मालिक नहीं होते। वे केवल आगंतुक बन जाते हैं, आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। फिर एक दिन अचानक आपको महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। बाहर नहीं, भीतर। पहले जहां हर छोटी बात आपको खींच ले जाती थी, वहां अब एक शांत दूरी है। पहले जहां हर भावना आपको बहा ले जाती थी, वहां अब जागरूकता खड़ी है। पहले जहां केवल प्रतिक्रिया थी, वहां अब देखने की क्षमता है। और उसी देखने में एक नई बुद्धि जन्म लेती है। ऐसी बुद्धि जो किताबों से नहीं आती, शब्दों से नहीं आती, विचारों से नहीं आती। वो सीधे अनुभव से आती है, मौन से आती है, उपस्थिति से आती है। और जैसे जैसे ये बुद्धि गहरी होती जाती है, आप महसूस करने लगते हैं कि शायद जीवन कभी दुश्मन था ही नहीं। शायद जीवन हमेशा आपको इसी क्षण तक लाने की कोशिश कर रहा था, उस स्थान तक जहां कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी हटाने की आवश्यकता नहीं, जहां पहली बार आप केवल मौजूद हैं और वही पर्याप्त है। और जब कोई व्यक्ति इस पर्याप्त होने की भावना को छू लेता है, तब उसके भीतर एक बहुत पुराना डर धीरे धीरे उजागर होने लगता है। अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, महत्वहीन हो जाने का डर। ये डर अक्सर दिखाई नहीं देता, ये अलग अलग रूप पहन लेता है। कभी महत्वाकांक्षा बन जाता है, कभी रिश्तों से चिपके रहने की आदत, कभी लगातार व्यस्त रहने की मजबूरी, कभी दूसरों को प्रभावित करने की भूख। ऊपर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज लगातार कह रही होती है, मुझे कुछ और चाहिए, मैं अभी पूरा नहीं हूं, मुझे खुद को साबित करना है। एक युवक था, उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर लगभग आदर्श लगती थी। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन हर रात सोने से पहले उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होती, मानो कुछ छूट रहा हो। वो और मेहनत करता, और लक्ष्य बनाता, और उपलब्धियां इकट्ठा करता। कुछ समय के लिए उत्साह आता, फिर वही खालीपन लौट आता। एक शाम वो ऑफिस से लौट रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार थी, लोग जल्दी में थे, हॉर्न की आवाजें हवा में तैर रही थी। वो कार में बैठा हुआ था, थका हुआ, चुप, और अचानक उसके भीतर एक प्रश्न उठा, अगर मैं वो सब हासिल कर लूं जिसकी मुझे चाह है, तो उसके बाद क्या? पहली बार उसने उस प्रश्न से बचने की कोशिश नहीं की। वो बस उसके साथ बैठा रहा। ट्रैफिक आगे बढ़ता रहा,
बारिश गिरती रही, लेकिन उसके भीतर कुछ रुक गया। एक दौड़ जो वर्षों से चल रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो किसी मंजिल की ओर नहीं भाग रहा था, वो अपने ही खालीपन से भाग रहा था। और यही कारण था कि मंजिल कभी दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि समस्या रास्ते में नहीं थी। समस्या उस धावक में थी जो भाग रहा था। ऐसी समझ अचानक आती है, और जब आती है तो पुराने भ्रमों में दरार पड़ने लगती है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे फिर आप लोगों को अलग नजर से देखने लगते हैं। पहले जो व्यक्ति आपको क्रोधित कर देता था, अब उसके भीतर भी आपको संघर्ष दिखाई देता है। पहले जो व्यक्ति अहंकारी लगता था, अब उसके भीतर छिपा भय दिखाई देने लगता है। पहले जो व्यक्ति लगातार दूसरों को नीचा दिखाता था, अब उसके भीतर की असुरक्षा दिखाई देने लगती है। क्योंकि अधिकांश लोग बुरे नहीं होते, वे बस अनजाने होते हैं। वे अपने मन के साथ इतने गहराई से जुड़ चुके होते हैं कि उन्हें लगता है वही उनकी वास्तविक पहचान है। एक बार एक आदमी ने गुस्से में अपने बेटे पर चिल्ला दिया। बात छोटी थी, लेकिन प्रतिक्रिया बहुत बड़ी। कुछ मिनट बाद घर में सन्नाटा छा गया। बेटा अपने कमरे में चला गया और वो आदमी अकेला बैठा रहा। शुरुआत में उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश की। मन तुरंत बहाने लाने लगा। उसकी गलती थी, वो नहीं समझता, मैं तनाव में था। लेकिन इस बार उसने उन बहानों को नहीं पकड़ा। वो सिर्फ बैठा रहा, और कुछ देर बाद उसे दिखाई दिया कि उसका गुस्सा बेटे से शुरू नहीं हुआ था। वो कई दिनों से जमा हो रहा था। काम का दबाव, भविष्य की चिंता, असुरक्षा, थकान, और एक छोटी सी घटना ने बस उस दबाव को बाहर निकाल दिया। उसे पहली बार समझ आया कि लोग अक्सर वर्तमान पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे अपने भीतर जमा अतीत पर प्रतिक्रिया देते हैं। और उसी समझ के साथ उसके भीतर करुणा पैदा हुई, अपने बेटे के लिए भी, अपने लिए भी। क्योंकि जागरूकता दोष नहीं देती, वो केवल देखती है, और देखने के बाद परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। यहीं से रिश्ते बदलने लगते हैं, क्योंकि अधिकांश रिश्तों में दो लोग नहीं होते, दो मन होते हैं, दो कहानियां होती है, दो असुरक्षाएं होती है, दो भय होते हैं, और वे एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं। कभी शब्दों में, कभी मौन में, कभी उम्मीदों में, कभी शिकायतों में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन दोनों में से एक व्यक्ति सचमुच उपस्थित हो जाता है। वो सुनता है, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, वास्तव में सुनता है, और उसी क्षण कुछ बदल जाता है। क्योंकि सच्चा सुनना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अधिकतर लोग सामने वाले की बात सुनते समय भी अपने उत्तर तैयार कर रहे होते हैं। उनका ध्यान दूसरे पर नहीं होता, अपने विचारों पर होता है। लेकिन जब कोई पूरी तरह उपस्थित होकर सुनता है, तो सामने वाले को पहली बार महसूस होता है कि उसे देखा गया है, वास्तव में देखा गया है। और शायद यही सबसे बड़ा उपहार है जो एक इंसान दूसरे को दे सकता है। अपनी उपस्थिति, अपना ध्यान, अपना जागरूक मौन। दिन बीतते जाते हैं, मौसम बदलते हैं, जीवन अपने उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अब आपके भीतर कुछ नया विकसित हो रहा होता है। एक आंतरिक स्थिरता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। एक ऐसी जगह जहां आप बार बार लौट सकते हैं, भीड़ के बीच, काम के बीच, किसी कठिन बातचीत के बीच, यहां तक कि दर्द के बीच भी। और हर बार जब आप वहां लौटते हैं, आप देखते हैं कि वर्तमान क्षण पहले से आपका इंतजार कर रहा था। उसे कभी जल्दी नहीं थी, वो कभी कहीं गया ही नहीं था। भाग तो हमेशा मन रहा था, वर्तमान नहीं। और शायद इसी कारण ये इतना साधारण दिखता है, इतना साधारण कि हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जीवन के सबसे गहरे सत्य अक्सर साधारण रूप में ही आते हैं। एक सांस की तरह, एक मौन की तरह, एक क्षण की तरह, जिसे हम महत्वहीन समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि उसी क्षण में एक ऐसा द्वार छिपा होता है जो किसी और दुनिया में नहीं, बल्कि आपकी अपनी सबसे गहरी वास्तविकता की ओर खुलता है। और एक बार जब उस द्वार की झलक मिल जाती है,
तो पुरानी नींद में पूरी तरह लौटना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि अब आपने कुछ देख लिया है, कुछ ऐसा जो हमेशा यही था, लेकिन जिसे देखने के लिए आपको पहली बार रुकना पड़ा। रुकना सुनने में ये एक बहुत साधारण शब्द लगता है, लेकिन आधुनिक दुनिया में शायद ये सबसे दुर्लभ क्रियाओं में से एक है। लोग चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, और धीरे धीरे ये निरंतर गति उन्हें इतनी सामान्य लगने लगती है कि वे भूल जाते हैं कि भीतर एक ऐसी जगह भी है जहां कुछ भी नहीं भाग रहा। एक वृद्ध व्यक्ति था। हर सुबह वो अपने घर के पास बने छोटे से पार्क में जाता था। वो कोई विशेष साधना नहीं करता था, न कोई जटिल तकनीक, न कोई आध्यात्मिक प्रदर्शन। वो बस एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठता था। लोग उसे अक्सर देखते थे, कभी बच्चों को खेलते हुए, कभी पेड़ों की शाखाओं को हवा में झूलते हुए, कभी आसमान को। कई लोगों को लगता था कि वो समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते थे, उन्होंने एक बात नोटिस की थी। उसके भीतर एक अजीब शांति थी, ऐसी शांति जो परिस्थितियों के साथ बदलती नहीं थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप घंटों यहां बैठकर करते क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सोचता था कि मैं जीवन को देख रहा हूं। अब समझ आया है कि जीवन मुझे देख रहा है। सवाल पूछने वाला व्यक्ति उसकी बात नहीं समझ पाया, लेकिन उस उत्तर में एक गहरा संकेत छिपा था। जितना अधिक आप वर्तमान में आते हैं, उतना ही कम आप जीवन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं।